लोग यहाँ देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड का ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बांटते हैं दो भागों में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम। इसके इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। और नीचे जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यही है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है? हमारे ब्रेन में एक कैविटी होता है जिसका नाम है सीडा टर्सिका कैविटी, और वो कैविटी होता है स्फेनोइड बोल का। उसी जगह पे ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। ये बहुत छोटा साइज का होता है, मटर के दाने की तरह होता है, लेकिन काम बहुत ही प्रोमिनेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली मैमल्स में यानी ह्यूमन बीइंग में दो पार्ट में बांटा गया है। जो ये एंटेरियर पिट्यूटरी है और ये है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है? एडिनो हाइपोफाइसिस, यहाँ से हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन होता है, वो न्यूरॉन अपने सिक्रीशन को लाएगा तो यहीं तक छोड़ेगा, और यहाँ से पोर्टल वेन होगा। पोर्टल वेन के जरिए ये सिक्रीशन यहाँ एंटेरियर रोड तक पहुँच पाता है, यानी बीच में एक मीडिएटर हो गया। लेकिन न्यूरो हाइपोफाइसिस में डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का जो एक जोन वाला पार्ट होता है वो यहीं आकर खुलता है और इस जगह पे एक स्वेलेंट एंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूसाइट्स। इसको चारों तरफ से क्या करता है? कवर करके रखता है, पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो पार्ट है वो सिक्रीट करता है एक ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और बेसिकली अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रोथ हार्मोन पे कि ग्रोथ हार्मोन का रोल हमारे बॉडी में क्या होता है और क्या नहीं होता है। अभी हमारा टॉपिक है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो दो पार्ट में हमने बांटा, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस टोटल 7 टाइप ऑफ हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसमें फर्स्ट नंबर है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ग्रोथ हार्मोन, इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी STH। करता क्या है? जैसा कि आप नाम देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, तो ये ग्रोथ पे इसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि हमारी जो हड्डियां हैं लिम्स यानी पैर का और हाथों का, उसके हड्डियों को ये क्या करेगा? इलोंगेट करेगा, लंबा करेगा, यानी बोन्स को लंबा करने में ये प्रमोट करता है। प्रमोशन ऐसा ही नहीं होगा जब तक कि सेल डिवीजन नहीं होगा, तो ये माइटोसिस को भी प्रमोट करता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनाने में भी मदद करता है। आप देख ही रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स यदि बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज, हमारे मसल्स और कार्टिलेज के ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन या STH। अब आइए इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी में हमारा पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है सेल से, कोशिकाओं से, और हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के और साथ साथ ऑक्सीजन को लेकर। आप यहाँ देखिए, ये एक आप सेल देख रहे हैं, एक कोशिका है और ये ब्लड वेसल्स हैं, और इस ब्लड वेसल्स के जरिए इसे ग्लूकोज मिल रहा है, फैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, सब कुछ इसको मिल जाता है। तो मिलने के बाद इस सेल के अंदर कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। तो जितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी सेल के अंदर, उन सबों को एक साथ हम बोलते हैं
मेटाबॉलिज्म। और यहाँ दो तरीके का मेटाबॉलिज्म में को हम दो भाग में बांटते हैं। यानी सेल रिएक्शन में किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन होता है या किसी न किसी चीज का टूटना होता है। तो किसी केमिकल सब्सटेंस का यदि फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, और किसी का ब्रेकडाउन हो रहा हो उसे हम बोलते हैं केटाबॉलिज्म। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म पे एसटीएच का, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंक्रीजेज लिपोलाइसिस। अब लिपोलाइसिस क्या है? लिपो का मतलब हो गया लिपिड और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। यहाँ होता है क्या कि मान लीजिए ये कोई एक सेल है और इसे कार्बोहाइड्रेट भी इसके पास है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोक देगा और किसका ब्रेकडाउन करवाएगा? लिपिड का करवाएगा। किस चीज के लिए? ताकि मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन हो सके। तो लिपिड का ब्रेकडाउन हो जाना सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के प्रेजेंस में एनर्जी के यूज होने के लिए ही कहलाता है क्या? लिपोलाइसिस। इसके बाद और भी क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि यदि किसी सेल को लिपिड मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया है और प्रोटीन मिल गया है और ग्रोथ हार्मोन का लेवल हमारे बॉडी में यदि ज्यादा है तो इन दोनों के अपटेक को ही रोक देता है। यानी सेल को कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या कर देता है? रोक देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को लेने से जब रोकेगा तो आपको पता है कि ग्लूकोज भी एक तरीके का मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका अपटेक नहीं हो पाएगा। यानी सेल, कोई भी सेल इसके प्रेजेंस में, एसटीएच के प्रेजेंस में अपटेक ग्लूकोज का नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब नहीं लेगा तो ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है कि जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ब्लड में जब बढ़ जाए तो वैसे कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। तो इस वजह से इस हार्मोन को यानी एसटीएच को और भी हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? डायबिटोजेनिक हार्मोन। अब समझ लीजिए हार्मोन जो हमारे बॉडी में जो सिक्रीट होता है वो वेरी लेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है, ये हमें न्यूट्रिशन देने में मदद नहीं करता, लेकिन हमारे बॉडी के पूरे फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। अब यहाँ एक देखनी होगी एक बात को कि ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तब क्या दिक्कत है, और कम सिक्रीट हो जाता है तो उससे हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ हार्मोन के यदि सिक्रीशन कम हो जाए यानी हाइपोसिक्रीशन हो, ग्रोथ हार्मोन जब हमारे बॉडी में कम से कम बनना शुरू हो जाए, कब? बचपन में या एडोलेसेंस के समय। एडोलेसेंस कौन सी अवस्था होती है? जब कोई चाइल्ड प्यूबर्टी के स्टेज में जाता है, और चाइल्ड और प्यूबर्टी के बीच वाले स्टेज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। यानी एडल्टहुड और चाइल्डहुड, इन दोनों के बीच के पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंस। तो इस समय यदि ग्रोथ हार्मोन का बनना कम हो जाए तब क्या होता है कि एक कंडीशन कॉज कर देगा जिसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। यानी वैसा इंडिविजुअल जिसके बॉडी में ड्यूरिंग चाइल्डहुड या एडोलेसेंस के टाइम में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तो वो नाटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और ड्वार्फिज्म होता है क्यों? ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरीके का डिफेक्ट हो जाए और उस वजह से ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाए तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एटेलियोसिस। क्या बोलते हैं इसे? एटेलियोसिस। और एटेलियोसिस का केस आप देख सकते हैं मिडगेट के केस में। मिडगेट कौन होता है? कभी आप सर्कस में देखे होंगे बौने को, तो जो बौने लोग होते हैं उनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है या उनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज आ जाता है। वैसे कंडीशन को हम बोलेंगे एटेलियोसिस, जिसके वजह से ग्रोथ हार्मोन का बनना कम हो गया, और ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो उनका बॉडी छोटा हो जाएगा। अब आ जाइए, ये बात तो हुई कब? जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तब। यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हद से ज्यादा होने लगे तब क्या होगा? तब होगा कि चाइल्डहुड में क्या होगा, यानी कोई बच्चा है
उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का बनना कम हुआ तो वो जाइनेटिज्म को शो करेगा, उसका बॉडी काफी जाइंट हो जाएगा, तेजी से उसके लिम्स हाथ पैर के बढ़ने लगेंगे। और क्या होगा, मिडिल एज में, यदि मिडिल एज में किसी व्यक्ति का ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे उसके बॉडी में, तब ये कॉज करता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में डिफॉर्मिटी, बॉडी का स्ट्रक्चर अजीब सा हो जाएगा। यूजुअली लोअर जॉ का बढ़ना ज्यादा हो जाता है जब एक्रोमेगली का कंडीशन आता है तब। यानी आपने देखा कि दोनों कंडीशन में। और एक्रोमेगली के केस में क्या होता है, यदि ग्रोथ हार्मोन को ट्रीटमेंट नहीं किया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रीट नहीं किया गया, तो हो सकता है कि प्री मैच्योर ऑफ डेथ, यानी समय से पहले वो व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है। यहाँ आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रीट होगा, तब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और ज़्यादा सिक्रीट होगा तब उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये था ग्रोथ हार्मोन। अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, यानी TSH के बारे में, जो आजकल के युवाओं के बीच में काफ़ी एक बीमारी उत्पन्न करने वाला कंडीशन हो जाता है।